ओके। तो हम डिस्कस कर रहे थे ड्राइव चेक के बारे में। व्हेन योर मोबाइल गेट्स हैक्ड, तो इस तरह का कुछ ओवरव्यू आ रहा होता है उस बंदे के पास, जो बैकएंड पे देखा। इसमें देखें, आपका फाइल फाइल मैनेजर है, फिर आपका एसएमएस ट्रैकर है, कॉल मैनेजर है, व्हाट्सएप रीडर है, कॉन्टैक्ट ब्राउज़र है, ब्राउज हिस्ट्री है, ऐप मैनेजर है, कौन कौन सी ऐप्स आपने इंस्टॉल की हुई हैं, फिर जीपीएस है, एग्जैक्टली आप किस जगह पे बैठे हुए हैं वो भी उस बंदे को पता चल जाता है। और उसके बाद आपके ब्राउज़र में ये देखें, रिमोट ईयर्स हैं। रिमोट ईयर्स में क्या होता है कि आपके माइक से जो जो बातें हो रही होती हैं, जो जो लोग आपके अराउंड बैठे हुए हैं, आपके सराउंडिंग में, वो अटैकर उनको भी सुन सकता है। फिर रिमोट आइज हैं आपके, आप बैठे हुए हैं और कैमरा ऑन करके वो आपको बंदा देख रहा है, एंड यू डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, इसका भी हम डेमो करके देखेंगे फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। फिर ब्राउज़र हिस्ट्री है, क्या क्या ब्राउज करते रहे। फिर मैसेजेस, टोस्ट भी आप उसको दे सकते हैं, उसकी डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन है कि किस बंदे का मोबाइल है, उसका आईएमईआई क्या नंबर है, इमजी नंबर क्या है सिम का, उसका मोबाइल नंबर क्या है, कौन कौन से ईमेल उसने अटैच किए हुए हैं अपने मोबाइल के अंदर, फिर सेटिंग है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है कुछ इस तरह की जो वहाँ पे आती है। ठीक है, जब वो आपको देख रहा होता है बंदा, उसने पेलोड जो आपको सेंड किया होता है किसी भी तरह से, जो जितनी भी टेक्निक्स हमने पीछे देखी हैं उनको यूज़ करते हुए, कोई भी पेलोड आपने उसको भेजा होता है, आपने उसने आपको भेजा होता है, सॉरी, तो आप इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाती है। ठीक है। उसके बाद की लॉगर है। की लॉगर इज अ टाइप ऑफ सर्वेलियंस सॉफ्टवेयर कंसिडर्ड टू बी आइदर सॉफ्टवेयर और स्पाईवेयर दैट हैज द कैपेबिलिटी टू रिकॉर्ड एवरी सिंगल की स्ट्रोक यू मेक टू लॉग अ फाइल। अच्छा, आप की लॉगर एक दफ़ा आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गया इन सिंपल, तो आप जो जो चीज़ अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे ना, हर वो चीज़ अटैकर के पास एज इट इज़ जाएगी। आप पासवर्ड टाइप करेंगे, उसको पता चल जाएगा आपका पासवर्ड क्या है ईमेल का। आप ईमेल टाइप करेंगे, वो उसको पता चल जाएगा। आप किसी दोस्त को व्हाट्सएप पे इनफैक्ट मैसेज करेंगे, वो भी उसको पता चल जाएगा। की लॉगर इज वेरी वेरी डेंजरस। उसके बाद हम जल्दी से देख लेते हैं रैंसमवेयर को, एनाटॉमी ऑफ रैंसमवेयर अटैक। अच्छा जी, आपने देखा कोई एक वेबसाइट थी, तो उसके ऊपर कोई बड़ी एडवर्टाइजमेंट इस तरह की चल रही थी कि फ्री टूल मिल रहे हैं जी, फलां वेबसाइट है, स्पेशली टोरेंट के ऊपर। ठीक है, आप टोरेंट के ऊपर जाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर डाउनलोड करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही हैकर्स ने रैनसमवेयर का जो मेलवेयर है वो अटैच किया हुआ था। ठीक है, और उसने आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया। इन्फेक्शन होने के बाद आपको रैनसमवेयर की तरफ से एक नोटिस आता है। ठीक है, और वो कहते हैं जी कि इतने पैसे दें, नहीं तो हम आपके सारा डेटा हमने इनक्रिप्ट कर दिया हुआ है, वो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब आपने उसको पैसे देने हैं या नहीं देने, दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ही इज आस्किंग अबाउट, और आपका डाटा के वो कितना सीक्रेट डाटा है आपका। ठीक है, और कितना इंपॉर्टेंट डाटा है। जो जनरल प्रैक्टिस है, नेवर एवर पे देम। ठीक है, आइदर यू पे देम और नॉट, दे आर गोना डिस्ट्रॉय योर डाटा। और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो एक दफ़ा अगर उन्होंने रैनसमवेयर कर दिया तो वो आपके पे करने के बाद नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह का आपको क्रिप्टो लॉकर की तरह का आपके सिस्टम के ऊपर एक मैसेज आ जाता है। फिर ना आप अपने कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हैं, ना ऑन कर सकते हैं, ना ही कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड पे टॉप डाउन में देखें, टाइमर चल रहा है जी, वो बता रहा है बंदा कि इतना टाइम है आपके पास, इस टाइम के अंदर अंदर आपने बिटकॉइन में हमें पे करना है। ठीक है, बिटकॉइन क्यों कह रहा है? क्योंकि बिटकॉइन इरिवर्सेबल है, उसको आप नहीं बैक ट्रैक नहीं कर सकते। इवन दो के कुछ कुछ लेवल्स पे जाके अभी पॉसिबल हुआ है, लेकिन वो ऐसा है कि आम बंदे के एक्सेस में नहीं होता। ठीक है, तो यू आर नॉट एबल टू ट्रैक बैक के हम जिस बंदे को पैसे, अब बैंक अकाउंट है वो तो देगा, तो आप जाके बैंक से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे कि ये फलां बंदा है जो हमसे पैसे मांग रहा है, और उसे घर से जाके उठा लेंगे, और व्हाट्सएवर बाय टेकिंग हेल्प ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, एंड दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड मनी। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी हम नेक्स्ट एक सेशन रखेंगे, जिसमें इसके फंडामेंटल्स आपको बताए जाएंगे, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में भी पता हो। ठीक है, फिर इस तरह का जी आपके पास आ जाएगा, लॉक हो जाएगा आपका सिस्टम। फिर एक ही हल है कि सीधा आप स्विच निकालें और कंप्यूटर को बंद कर दें, लेकिन जब आप स्विच दोबारा लगाएंगे, दोबारा ऑन करेंगे, तो आपका सामना ऐसी ही स्क्रीन से होगा जब तक कि आप उसको पे ना कर दें, या आप अपने सिस्टम की विंडो दोबारा कर लें और अपना डेटा जो है उससे आप हाथ धो लें। अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप बैकअप लेके रख लें, कोई एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रख लें, जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा है जो उस कंप्यूटर के ऊपर जिसका होना ज़रूरी है, उसका एक बैकअप भी बना के आप रख लें, ताकि कभी भी आपका अगर इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो आपको परेशानी की ज़रूरत ना हो। सीधा सीधा आप विंडो री इंस्टॉल करें, दोबारा आपके पास बैकअप पड़ा हुआ है, वहाँ से कॉपी करें और अपने सिस्टम में पेस्ट कर लें। फिर हम आते हैं स्पैम ईमेल्स की तरफ। स्पैम ईमेल्स जो हैं, आल्सो नोन एज जंक ईमेल्स,
is unsolicited bulk messages sent through email. The use of spam has been growing in popularity since early 1990s and is a problem faced by most email users. A spammer typically sends an email to millions of email addresses with the expectation that only a small number will respond to interact with messages. अच्छा, बाकायदा तौर पे ऐसे टूल्स मिलते हैं जिनके अंदर आप ईमेल हजारों के हिसाब से ऐड कर देते हो और जस्ट वन क्लिक से सेंड करते हो और वो हजारों लोगों को ईमेल चली जाती है। अब जो अटैकर है उसने उस स्पैम ईमेल के अंदर जो लिंक दिया हुआ है वो लिंक के पीछे एक पेलोड जनरेट होता है, या वो आपकी आईपी लेना चाहता है या आपकी लोकेशन लेना चाहता है, जो भी उसकी इंटेंशन है। उसको पता है कि मैं 1000 बंदे को भेजूंगा तो मे बी उसके अंदर से एक या दो लोग क्लिक करें और दैट्स इट फॉर हिम, ही इज डन फॉर द डे। ठीक है, सो आप अपनी स्पैम ईमेल्स को चेक देम ऑल, बी वेरी वेरी केयरफुली, कोई भी इस तरह का लिंक है उसके ऊपर क्लिक ना करें। ये देखें, एक ईमेल है, एक्सट्रीमली अर्जेंट, फाइनल अटेम्प्ट टू कांटेक्ट यू दिस टाइम सेंसिटिव। ठीक है, अब ये हो सकता है आपकी बॉस की तरफ से एक ईमेल आ जाए आपको जी के ये सिनेरियो है, तो आप बताएं कि ये मैंने अपने पूरे दिन की फाइल तैयार कर ली है, इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें फिर मुझे बताएं। और ये जो ऊपर देखें लिखा हुआ है ना, patricia@mshmos.com, ये क्लोन भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसी आपको एक ईमेल आती है अपने बॉस की तरफ से कि ये चेक कर लें चीज़ें कि मैंने कर दी हैं, या आपके जूनियर की तरफ से, तो डू नॉट डायरेक्टली क्लिक ऑन द लिंक फर्स्ट। वट यू हैव टू डू इज अपना फोन उठाएं, उसका नंबर होगा डेफिनेटली आपके पास, उसको कॉल करेंगे जी कि मैंने एक ऐसी ईमेल मुझे रिसीव हुई है अनएक्सपेक्टेडली, तो ये आपने भेजी है मुझे। If he or she agrees, okay, go ahead and open that email and you can check that. If not, directly, या तो अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो उसको डिलीट कर दें, that would be better for you. If you're a technical person, then you can analyze its headers and all other stuff के ये इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि हम ऐसी अगर ईमेल कोई आती है तो हम उसका फोरेंसिक कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। फिर ये कुछ मैलिशियस ईमेल अटैचमेंट्स हैं जो डिफरेंट जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने फाइंड आउट की थी, ट्रोजन स्पाई, एचटीएमएल फ्रॉड, ये डिफरेंट उनके जो सिग्नेचर्स हैं, सिग्नेचर बेस्ड ये सारे एनालिसिस हुए हुए हैं। ओके, ये सारी चीज़ें तो हो गई भाई, हमने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। नाउ व्हाट इज़ द पॉइंट, हम इंटरनेट यूज़ करना छोड़ दें? नहीं भाई, हम नहीं छोड़ सकते। द मोस्ट इफेक्टिव काउंटर मेयर फॉर सोशल इंजीनियरिंग इज एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज सोशल इंजीनियरिंग स्कीम्स एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। स्पेसिफिक काउंटर मेजर्स इंक्लूड, ये कुछ काउंटर मेजर्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं। ट्रेन एम्प्लॉयज टू डिमांड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ओवर द फोन एंड इन पर्सन। जैसे अभी मैंने जिक्र किया, आपको एक ईमेल आ गई है तो आपने डायरेक्टली उस पर नहीं क्लिक कर देना, बल्कि अगर आपको थोड़ा सा भी सस्पिशियस लगे कि भाई आज तो मुझे कोई ईमेल नहीं आनी थी या ये तो बात पहले ही हमारी खत्म हो गई थी, तो आप फोन उठाएं और बॉस को पूछें कि सर मैंने मुझे ये ईमेल आई है, इज दैट यू? ठीक है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। डिफाइन वैल्यूज फॉर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज डायल्ड इन नंबर्स, यूजर नेम, पासवर्ड्स। अच्छा, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई आपका बॉस है तो उसने मना किया हुआ है आपको जी कि मेरा किसी को यूजर नेम नहीं बताना, पासवर्ड नहीं बताना, या मेरी एक्सटेंशन क्या है वो नहीं बताना, और कोई बंदा आपको कॉल करके कहता है जी कि फलां साहब की एक्सटेंशन दे दें, तो आपको सस्पिशियस होना चाहिए कि व्हाई इज आस्किंग फॉर दैट व्हेन स्पेसिफिकली माय बॉस आस्क्ड मी नॉट टू डू दैट। ठीक है, तो वैल्यूज आपने डिफाइन करनी है। इफ समवन रिक्वेस्ट प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन, हैव एम्प्लॉय फाइंड आउट व्हाई दे वांट इट एंड वेदर दे आर ऑथराइज्ड, ये अभी भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। वेरीफाई इंफॉर्मेशन कंटेंट इन ईमेल एंड यूज बुक मार्क लिंक। अच्छा, अब बहुत दफ़ा हम ऐसा करते हैं कि हम गूगल के ऊपर हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी हो, डायरेक्टली गूगल के ऊपर जाते हैं और सबसे पहले जो लिंक आता है उसके ऊपर क्लिक करके हम कंसिडर करते हैं जी कि ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हम ढूंढ रहे हैं। भाई ऐसा बहुत दफ़ा नहीं होता है। एसईओ एक टेक्निक होती है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट गूगल के ऊपर टॉप पे ला सकते हैं। अब आप वो हैकर भी हो सकते हैं जिन्होंने उस एक स्पेसिफिक टारगेट की बेस पे वो वेबसाइट एसईओ करके उसको टॉप पे ले आए और आपने आपने समझा कि ये वही वेबसाइट है, आपने उस पर क्लिक किया। बेहतर यही है कि अगर आप दिन में 10 दफ़ा फेसबुक ओपन करते हैं तो https://www.facebook.com को बुक मार्क कर लें अपने ब्राउजर में, ताकि बार बार आपको टाइप ना करना पड़े और जो पहला आए उसके ऊपर क्लिक ना करना पड़े आपको। ठीक है, बुक मार्क करेंगे आपके ब्राउजर में सेव हो जाएगा, वहां से यू कैन कैरी ऑन योर एक्टिविटीज। dispose of sensitive documents securely such as shredding or incinerating। ये भी पहले भी हम इसके बारे में बहुत डंपस्टर डाइविंग में भी हमने इसको इन डिटेल देखा था कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं
प्लीज प्लीज श्रेड कर दें उनको, ठीक है। कभी भी अपने पास ना रखें, अपने टेबल पे ना रखें कि आपका टेबल सेफ है। ये आपको पता है सेफ है, यू नेवर नो कि आपके साथ बैठा हुआ बंदा कितने अरसे से इस मौके के इंतजार में था। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा होगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ पे डिप्लॉयड हो। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है सऊदी अरब में, सऊदी अरब में नहीं हुआ, हुआ तो यूएस में है, लेकिन वो था प्लांटेड सऊदी अरब की तरफ से, कि वहाँ पे ट्विटर के हेडक्वार्टर में एक इनका बंदा डिप्लॉय था, जो एम्प्लॉय तो ट्विटर का था, लेकिन वहाँ से ट्विटर की डेटाबेस से निकाल निकाल के डेटा जो भी सऊदीज को चाहिए होता था तो उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, ठीक है। इनसाइडर अटैक था। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे जाके फंडिंग होती है ऐसे कामों में। डिस्पोज ऑफ डिस्क एंड डिवाइसेस सिक्योरली बाय श्रेडिंग फ्लॉपी डिस्क और ओवरराइटिंग डिस्क विद वन एंड ओज। अच्छा, जब भी आप कभी अपना मोबाइल ख़राब हो गया या आपने नया लेना है, वो सेल आउट करना है, तो कभी भी आप ये मेमोरी कार्ड स्पेशली हम फॉर्मेट कर देते हैं और हम समझते हैं जी कि ये इसका सारा डाटा इसमें से चला गया है। ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। मेक श्योर कि आप अगर कोई ऐसा काम करना है आपने, तो जो मेमोरी कार्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर दें या तोड़ दें, क्योंकि एक दफ़ा आपके जो मीडिया के ऊपर एक चीज़ राइट हो गई है तो फोरेंसिक के ज़रिए से दोबारा वो ऑब्टेन भी की जा सकती है। ये कुछ साइबर अटैक्स हैं, साइबर क्राइम, साइबर स्पिनाज, एक्टिविज्म, साइबर वॉरफेयर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जिसकी रेशो है, ये वैसे पुराना है, अब तो बहुत चेंज हो चुका है, इट्स ऑफ 2017, 2023 में ये और भी इसकी रेशो बढ़ गई है साइबर क्राइम की, इट्स इट्स अबाउट 64%। लेकिन अभी ऑलमोस्ट ये तक जो है ना 80 क्रॉस कर चुका है साइबर क्राइम की जो रेशो है। फिर ये कुछ अटैक फैक्टर्स हैं, सॉरी मैं इनको अपडेट नहीं कर सका, ये बहुत पुराने हैं, ये आल्सो 2017। तो उसमें ये है कि सबसे जो ज़्यादा रेशो है वो अननोन अटैक्स की है, उसके बाद मेलवेयर्स की है, ठीक है। फिर टारगेटेड अटैक्स हैं, कि जैसे अगर किसी बंदे ने आपका कोई नुकसान कर दिया, या आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है, उसके लीडर पसंद नहीं है, वो आपका टारगेट बन जाएगा, फिर आप उसके ऊपर अटैक परफॉर्म करेंगे। फिर अकाउंट हाईजैकिंग है, डिफेसमेंट है। डिफेसमेंट बेसिकली ये होता है कि कोई वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल google.com है, तो उसको आपने हैक कर लिया, डिफेस करके गूगल की जगह आप कुछ भी और नाम दे दें उसको, india.com कर दें, pakistan.com कर दें, जो भी बंदा गूगल पे जाएगा उसको वो मैसेज आएगा। ये बेसिकली एक हरासमेंट क्रिएट करने के लिए होता है। फिर डिनाइल, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस है, ये अवेलेबिलिटी को मुतासर करने के लिए होता है। अच्छा, ये इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि डीडोस होता कैसे है और उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। फिर एसक्यूएल इंजेक्शन, और ये नीचे आप इसको खुद से देख लें, ये काफ़ी सारे अटैक्स हैं। बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट अटैक्स हैं वो यही हैं, डीडोस हो गया, डिफेसमेंट हो गया, अकाउंट हाईजैकिंग हो गया, टारगेट अटैक, जो हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय पार्ट।